अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ ओशन पार्क के ब्लॉग के साथ। कुछ अर्से पहले मेरा यहाँ जाना हुआ और मैंने फिर आप सबको दिखाने के लिए इसकी वीडियोस भी बना ली थी और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मैं आपको देना चाहूँगी इस सब में। ओशन पार्क का टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और वहाँ जाके भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए इनका अपना MTR एग्ज़िट है और चूँकि ये इतना दूर नहीं है तो यहाँ आने के लिए बसेस और हर चीज़ आसानी से अवेलेबल है। डिज़नीलैंड की तरह ओशन पार्क में भी चलना बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंफर्टेबल फुटवेयर ज़रूर आप पहनें। अपने साथ अम्ब्रेला रखें। अगर आप हांगकांग में कहीं पे भी आपने आना जाना है तो छतरी बहुत ज़रूरी है या रेन कोट आपके पास होना चाहिए। पार्क में जहाँ से एंटर होते हैं उसके साथ जो इनके ऑफिसेज़ हैं उनके अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। अगर आपने वहाँ जाकर नमाज़ पढ़नी हो तो आप वहाँ पे नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। टिकट ख़रीद के हम सुबह तकरीबन 10:30 बजे के वक्त पार्क में एंटर हुए थे, जिस वक्त पार्क की एंट्रेंस का टाइम था। तकरीबन 2 से 3 शोज़ यहाँ पे होते हैं। जैसे ही हम एंटर हुए थे तो एक ड्रम्स की पूरी रैली सी थी जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे थे। उसके बाद दूसरा जो शो था वो ये शो था जिसको अभी आप देख रहे हैं, और जो तीसरा और फाइनल शो था वो शाम को 7:30 बजे होता है, जो इसकी एक प्रॉपर थीम के ऊपर बना हुआ है। आपको यहाँ पे अंदर बहुत सी गिफ्ट शॉप्स भी देखने को मिलेंगी, कॉफ़ी शॉप्स थी, बहुत सी बेकरीज थी, काफ़ी चीज़ें थी इसके अंदर। एंटर होते ही आपको एक गाइड बुक भी दी जाएगी जिससे आप बआसानी ओशन पार्क में मौजूद तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देख सकते हैं। ओशन पार्क बेसिकली 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक इसके ग्राउंड फ्लोर पे है, फिर एक बिल्कुल टॉप पे यानी कि पहाड़ के ऊपर है जिसके ऊपर बहुत सी राइड्स हैं, और उसके बाद उसी पहाड़ से आपने चलते चलते मिड तक आना है। वहाँ पे भी बहुत सी राइड्स और कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पे बनाई गई हैं। सबसे पहले तो ये बिग एक्वेरियम था जिसमें बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। छोटी छोटी मछलियों से लेके बड़ी मछलियों तक हर चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रही थी। बहुत सी डिफरेंट टाइप की इनके पास कलेक्शन थी। ओशन पार्क हांगकांग का पहला थीम पार्क है और इस वजह से वो बहुत फेमस है। लेकिन इसके फेमस होने की एक और वजह ये भी है कि यहाँ के जो ट्रस्टीज़ हैं वो बहुत सी चीज़ों में हांगकांग की डेवलपमेंट में किरदार अदा कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन में, और बहुत से ऐसे एलिमेंट जो कि अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको बचाने के लिए, जैसे ये पांडा। और बहुत इनकी अच्छी काविशें हैं हांगकांग के अंदर, और अक्सर आप इनके स्टॉल्स को या जिस तरह फ्लावर शो है उसमें भी आप देखेंगे, और इनकी काविशों का हमेशा सराहा जाता है हांगकांग गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत बड़ा एक्वेरियम था ये, और अल्लाह का शाहकार आपको यहाँ देखने को नज़र आता है कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं जो समुंदर की गहराइयों में रहती हैं और जिनको हमने देखा हुआ नहीं होता, और यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा जी, फिर एक्वेरियम से निकल के हम पांडा पेविलियन की तरफ चले गए। यहाँ पे जो आम पांडा नज़र आता है वो भी था, और रेड पांडा जो बहुत मशहूर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। It looked like me, then a dog and a cat. उसी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये एक एडवेंचर लैंड सी बनाई हुई थी जिसमें डिफरेंट जो सेटअप्स थे उनके अंदर से गुजर के आपने दूसरे सेटअप्स में जाना था। बहुत ही खूबसूरत था। इसका आखिर में एक था रोजेज़ के ऊपर, वो बहुत ही खूबसूरत सेटअप था। पिक्चर्स के लिए तो परफेक्ट जगह थी, आंखों को देखने में भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये जहाँ से अभी आप देख रहे हैं ये वही जगह थी। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ही आगे चल के ओल्ड जो चाइनीज़ कल्चरल जो बिल्डिंग थी या इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस तरह की जगहें भी यहाँ पे बनाई हुई थी ओल्ड चाइना विलेज के नाम से। और इसके अंदर इनकी वो वाली फ़िशेस थी जिनको चाइनीज़ हिस्ट्री में या चाइनीज़ कल्चर में ख़ास इम्पोर्टेंस हासिल है, जिनकी रिलीजियस वैल्यू है इनके लिए। तो उस तरह की फ़िशेस भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अच्छा, इस थीम पार्क को बहुत खूबसूरती से बनाया गया था, और जगह जगह पे आपको ओल्ड चाइनीज़ कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई थी। जैसे कि यहाँ पे ओल्ड हांगकांग सिटी को दिखाने की कोशिश की गई थी कि वो कैसे 1960s या 1970s में वो दिखता था, और पुरानी जो शॉप्स का एक जिस तरह बनाने का एक तरीका था या जो रेस्टोरेंट्स थे वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। बच्चों के लिए राइड थी यहाँ पे एक, और बहुत सी फ़न गेम्स थी।
अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि टिकट के अंदर इंक्लूडेड है सारी जो भी राइड्स हैं, या ट्रैम या लिफ्ट या जो भी है, लेकिन जो वहाँ पे फ़न गेम्स हैं उनके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। यही ओल्ड सी सिटी से आपने लिफ्ट्स के ज़रिए से अगर आप जाना चाहते हैं तो लिफ्ट लेके आप टॉप पे जा सकते हैं, या फिर ट्रैम के ज़रिए भी आप टॉप पे जा सकते हैं। हमने लिफ्ट के ज़रिए से टॉप पे गए थे और ट्रैम से हम वापस आए थे। जो हम ऊपर जाते जा रहे थे, इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दूर दूर नज़र आ रहे थे। उस दिन मौसम भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे हम जब टॉप पे पहुँचे तो यहाँ पे ट्रॉपिकल जंगल के नाम से एक राइड थी, और इसमें भी जो छोटे बच्चे थे 120 सेंटीमीटर से जिनका कद छोटा था उनको जाने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा, जो मुझे एक बात ओशन पार्क में देखने को मिली कि वहाँ की राइड्स बिल्कुल भी किड फ्रेंडली नहीं थी। बहुत ख़तरनाक राइड्स थी, बिल्कुल एडल्ट्स के लिए वो राइड्स बनी हुई थी। बच्चों को अगर आपने वहाँ लेके जाना है तो ये ज़ू और बर्ड्स एवियरी यही देखने के लिए है। इतने ख़तरनाक रोलर कोस्टर्स और डिफरेंट राइड्स थी कि वहाँ पे जगह जगह पे ये लिखा था कि अगर आपको दिल की बीमारी या नेक या स्पाइनल कॉर्ड का कोई मसला है तो आप बिल्कुल भी इन राइड्स पे ना बैठें। बच्चों को ले जाने की तो बात ही नहीं थी यहाँ पे। वहीं टॉप पे फिर एक चीज़ बच्चों के देखने के लिए मुझे मिली, जो वहाँ पे नॉर्थ पोल या एंटार्क्टिका का एक सेटअप किया हुआ था। बच्चे पेंगुइन्स को देख के काफ़ी खुश हुए। इस टॉप के ऊपर नॉर्थ पोल के करीब एक हलाल रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ से फारिग होके फिर हम मिड लेवल की तरफ आए, जो पहाड़ का दरमियानी हिस्सा था। वहाँ हम पहुँचे तो रास्ते में हमें एक और हलाल हॉट डॉग रेस्टोरेंट मिला। इसी हलाल टेक आउट रेस्टोरेंट के सामने ही एक डेथ वैली के नाम से जगह बनाई हुई थी, थीम एडवेंचर पार्क सा, जिसके अंदर इन्होंने एंशिएंट चाइनीज़ हिस्ट्री में जो बलाएँ या डेमन्स मशहूर हैं उसकी इन्होंने अक्कासी की गई थी। और ये भी एक अच्छा सा वो था। इसमें भूत, पाकिस्तान के ट्रेडिशनल भूत बंगले की तरह आपको आके कोई नहीं डरा रहा था। यहाँ से निकल के फिर हम आगे शार्क एडवेंचर लैंड की तरफ आ गए। वो भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ आके तकरीबन सारे ही बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि आपको पता है बेबी शार्क भी बहुत मशहूर है बच्चों के कार्टून्स में, और उसी की थीम के कुछ म्यूज़िक भी वहाँ पे लगा हुआ था। तो बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वो तो बहुत ही एंजॉय करेंगे इस एक्वेरियम को। यहीं पे फिर आगे जाके डॉल्फिन शो भी होना था। उसकी टाइमिंग जगह जगह पे लिखी हुई है, उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। और उसके अलावा ये यहाँ पे कुछ छोटी मोटी राइड्स थी जिनको बच्चे ले सकते थे। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये था थ्रिल माउंटेन, और इसकी कोई इतनी ख़तरनाक राइड्स थी कि मैं बिल्कुल बच्चों को तो क्या बड़ों को भी मशवरा नहीं दूँगी यहाँ पे जाने का। यहाँ पे हमें एक और हलाल रेस्टोरेंट नज़र आया। यहाँ से हमने फिर वापसी के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वापस जाने के लिए ट्रैम का सफ़र स्टार्ट किया। अंदर से ही ट्रैम यहाँ से जाती है। अच्छा, ये ट्रैम सबमरीन के स्टाइल में बनी हुई थी। इसके अंदर प्रॉपर एक स्क्रीन्स लगी हुई थी जिससे वो आपको 3D इमेज देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हम दोबारा ओल्ड हांगकॉन्ग सिटी आ गए। वहाँ पे चाइनीज़ गानों पे का कॉन्सर्ट हो रहा था। अच्छा जी, वहाँ से फिर हम तकरीबन शाम 7:30 बजे यहाँ का वाटर शो स्टार्ट हुआ। इस पूरे ओशन पार्क में जो एक चीज़ जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, जो बेहतरीन आप कहें, वो यही वाटर शो था, और बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया था। बस यहाँ पे हमारा सफ़र तमाम हुआ, और मैं ये क्लिप्स आपके लिए छोड़ के दे जा रही हूँ ताकि आप इनको देखें और एंजॉय करें। इसके बाद मुझे आपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है कि आपको डिज़नीलैंड का व्लॉग ज़्यादा अच्छा लगा था या ओशन पार्क। आपको देखने में कौन से दोनों ज़्यादा एक्साइटेड लगे, और मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि क्या मैं दोनों के कंपैरिजन पे एक व्लॉग बनाऊं या नहीं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ड्रैगन वाह, वो देखो।
Make sure to stay for the soul of the ocean. 光影颂马上就会上演，请千万不要错过哟。